Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with the mathematics of class 5th. Name of the book is Maths Park. Today we are going to start with the new chapter, chapter number 5, and the name of the chapter is Decimals. अभी तक हमने चैप्टर 4 में फ्रैक्शंस पढ़े थे. आई होप आप सबको फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं डेसिमल्स. ठीक है, डेसिमल्स बनते किससे हैं? वो फ्रैक्शन से ही बनते हैं. ठीक है, तो उससे डेसिमल्स का जो बेसिक होगा वो हम फ्रैक्शन से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बेस जो है वो फ्रैक्शन से. तो कोई भी आप फ्रैक्शन ले लीजिए. मान लीजिए हम 1/10 ले लेते हैं. ठीक है, 1/10. तो जिस भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या होता है? जो नीचे लिखते हैं, और न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर लिखते हैं. तो जिस भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 2 या फिर 1000 के बाद 10,000 हो या फिर 1 के बाद नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगा दिए गए हों, तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन. क्या कहते हैं उसको? डेसिमल फ्रैक्शन. आप कहेंगे कि फ्रैक्शन चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, मैम फिर से फ्रैक्शन क्यों कर रही है, डेसिमल चैप्टर के बारे में क्यों नहीं बता रही? क्योंकि अभी आपको मेन जो है डेसिमल्स निकलेगा कहाँ से? फ्रैक्शन से. ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी. उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए आप अभी समझेंगे. देखिए 1/10 किसी के भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं, न्यूमरेटर कोई भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है 1 हो, 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए. फिर 2/100 ले लो, 5/1000 ले लो. ठीक है, एंड सो ऑन. डिनोमिनेटर में 1 के बाद नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, तो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगी? फ्रैक्शन. वो वाली फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? डेसिमल फ्रैक्शन. अब इस डेसिमल फ्रैक्शन से हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है वो बहुत ही ध्यान से सुनिए. अब हम ले लेते हैं पहले वाली डिजिट ले लेते हैं 1/10. अब इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल. देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिए. 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करने पड़ेंगे डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जितने भी होंगे उतने ही आपको डेसिमल के बाद डिजिट्स लिखने हैं जो न्यूमरेटर में. अब बहुत ध्यान से सुनिए. अब डेसिमल फ्रैक्शन है, तो डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल तो लगेगा. डेसिमल किसको बोलते हैं? एक छोटी सी डॉट को. छोटी सी डॉट को क्या बोलते हैं हम? डेसिमल. ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ. छोटी सी डॉट को या पॉइंट कह लो इसको. ठीक है, छोटे से पॉइंट को जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं फुल स्टॉप डालते हैं, तो फुल स्टॉप क्या है? वो फुल स्टॉप ही तो है ये डेसिमल. बस फुल स्टॉप की तरह आपको एक डेसिमल लगाना है. अब डेसिमल के बाद या डेसिमल से पहले वो डिपेंड करता है, मैं आपको समझाऊंगी. अब ध्यान से सुनिएगा. देखिए डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1/10 का हम निकाल रहे हैं, डेसिमल निकाल रहे हैं. देखिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 ज़ीरो. तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगा. न्यूमरेटर क्या है? 1. तो हम लिख देंगे न्यूमरेटर 1 डेसिमल के बाद. ठीक है, और अगर आगे कुछ भी नहीं है डेसिमल के, तो अपने आप से हम क्या लगा देंगे? 0. अब एक और सुन लीजिए 2/100 का. आई नो अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन जब आप करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी और 1 सेकेंड के अंदर आप इतने सारे सम्स कर लेंगे. देखिए अब 2/100. अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आप न्यूमरेटर लिख लीजिए. सबसे पहले आप न्यूमरेटर लिख लीजिए, जो भी न्यूमरेटर दिया हुआ है बिना डिनोमिनेटर के. अब डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ कितने काउंट करिए. ये एक मेथड था, दूसरा मेथड बता रही हूँ अब. ठीक है, और लिख के न्यूमरेटर लिख लिया. अब डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं? जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ज़ीरोज़ आप लगा दीजिए न्यूमरेटर के, जो इक्वल टू डाल के आंसर लिखिए वहाँ पर, इक्वल टू. अब देखिए 2 ज़ीरोज़ हैं, तो राइट साइड से स्टार्ट कर लीजिए. जितने ज़ीरोज़ उतने डिजिट से पहले डेसिमल. 1 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 से स्टार्ट करिए. 1 2, तो 2 डिजिट से पहले आएगा डेसिमल. तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर? 0.02 आंसर आ गया.
अब 5/1000 का भी देख लेते हैं हमारा, ये बस ये आंसर है, ठीक है। 5/1000 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, न्यूमिनेटर लिख लिया। जीरोस कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 जीरोस लगा दिए, 1 2 एंड 3। अब जितने जीरोस उतने डिजिट से पहले डेसिमल, राइट साइड से काउंट करेंगे, 1 2 3, देखिए 0.005 जो है इसका आंसर आ गया। वेरी इजी, मुझे पता है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। और चलिए अब और क्वेश्चंस करते हैं। अब एक बार समझ लीजिए ध्यान से कि हम इनको कहते क्या हैं, ये क्या है, 1/10, 2/100, 5/1000 क्या थे, हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है, 4th चैप्टर में फ्रैक्शंस, तो ये सब तो क्या है, फ्रैक्शंस हैं। लेकिन 0.1, 0.02, 0.005 ये सब क्या है, ये सब हैं डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, वो हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए डेसिमल नंबर ज़रूरी नहीं है आप 0.1, 0.2 इस टाइप का ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 5.8 ले लीजिए, कोई भी नंबर, ठीक है, 5.8। अब जो डेसिमल ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल। अब जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर है वो तो हो गया हमारा क्या, होल नंबर, जो कि हम पढ़ते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर में 1 नहीं आता, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, होल नंबर, क्योंकि यहाँ पर 0 भी तो आ सकता है कभी कभी, 0 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट करने वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं होल नंबर। तो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पर है उसको हम कहते हैं होल नंबर, और जो डेसिमल के राइट साइड पे है उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। डेसिमल नंबर आप भी बोल सकते हैं, डेसिमल पार्ट, जो आपको सही लगता है आप वो लिख लीजिए, ठीक है। ये लेफ्ट साइड वाला होल नंबर और राइट साइड वाला डेसिमल पार्ट। अब देखिए आपको बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अब आपने प्लेस वैल्यू चार्ट फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, जब आपने सीखे थे 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर। अब उसमें क्या होता था, सबसे छोटा वंस, फिर टेंस, फिर 100। अब देखिए मैं लिख के देता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस टाइप के आपने सीखे थे। अब ये जो हम डेसिमल वाले नंबर सीख रहे हैं ये वंस से भी छोटे नंबर हैं। अभी तक आपको पता था कि वंस सबसे छोटा नंबर है, वंस, फिर उसके बाद फिर टेंस है, फिर 100। अब सबसे वंस से भी छोटे नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, डेसिमल्स वाले, ठीक है। अब वंस के बाद हमने डॉट लगा दी, डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल के बाद हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर वंस का सबसे छोटा नहीं होगा, डेसिमल के बाद सबसे छोटा क्या होगा, 10th, ठीक है। 10 पहले हम क्या लिखते थे, वंस टेंस, वंस के बाद एस लगा दिया, टेंस के बाद एस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, 10th, TENTH, जिसकी के भी पीछे TH लग गया वो क्या हो गया हमारा डेसिमल पार्ट। ऐसे ही 10th, फिर उसके बाद क्या था, 10th के बाद 100, तो 100th TH, फिर 100 के बाद क्या था, 1000th, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या होती है, जो भी नंबर वंस प्लेस पे होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, जो भी नंबर टेंस पे होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, जो भी नंबर 100 पे होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब जो भी नंबर 10th प्लेस पे होगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से। जो भी नंबर 100 प्लेस पे होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1/100। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1/1000, ठीक है। समझ में आ गया सबको कि वंस से भी छोटे डिजिट हैं वो क्या कहाँ आते हैं, डेसिमल के बाद। डेसिमल लगा के वंथ कुछ नहीं होता, ठीक है। आप कहेंगे कि वंस अगर यहाँ राइट साइड पे छोटा है तो लेफ्ट साइड पे छोटा है तो राइट साइड में सबसे पहले वंथ आना चाहिए, नहीं, वंथ कुछ नहीं होता। वन जो होगा, वंस होता है, जो वंस के बाद डेसिमल लगा के जो नेक्स्ट आता है डेसिमल प्लेस वाली में, तो उसको हम कहते हैं 10th, जिसके भी पीछे TH लग गया है, जैसे आप देख सकते हैं TENTH, 100 के बाद TH, 1000 के बाद TH, तो वो क्या होता है, डेसिमल पार्ट में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया। प्लेस वैल्यू अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इनकी प्लेस वैल्यू निकालिए, मान लीजिए 568.234। अब इसमें आप बताइए 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100th, क्या होगी 100th, और क्या होगी 3/100, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं ना। 2 की क्या होगी, 2/10 या 10th। अब आपको क्या करना है, इसको रीड कैसे करना है, इसको रीड कैसे करना है, देखिए जैसे आपको बेसिक वाला बताया था 0.1,
डेसिमल 0 डेसिमल 1 नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 0.1 और इसको क्या बोलेंगे 0.02, इसको 0.005, इसको क्या बोला है हमने 5.8। अब देखिए सिंगल डिजिट अगर है डेसिमल के बाद तो आप सिंपल बोलेंगे 5.8, लेकिन अगर ये 5, 6, 8.234 इस टाइप का है तो जो डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो आप ये बोल सकते हैं 568, लेकिन डेसिमल के बाद क्या बोलेंगे 568.234। जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स होते हैं उसमें आप 100, 10, 20 ऐसे कुछ नहीं लगाएंगे, आप उनको सिर्फ सिंगल डिजिट की तरह पढ़ेंगे। 568.234 इसको कैसे पढ़ना है आपने 568.234, 234 नहीं है ये, ठीक है। ये 234 कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 की प्लेस तो क्या है 10th है और 3 की 100th है और 4 की क्या है 1000, और अगर हमने 234 पढ़ा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हम तो इसकी गलत निकाल रहे हैं प्लेस वैल्यू, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं 568। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड जो होल नंबर पार्ट है उसको तो हम नॉर्मल पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर 1 में सीखा हुआ है प्लेस वैल्यू, और डेसिमल के जो राइट साइड पर है उसको हम पढ़ेंगे सिंपल 1 2 3 4 की तरह नंबर 234, ठीक है। तो इस टाइप से आपको प्रोनाउंस करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक्सरसाइज 5A रिवीजन एक्सरसाइज करते हैं। सी स्टूडेंट, जैसे एक्सरसाइज 5A इसमें रिवीजन एक्सरसाइज दी ही नहीं हुई है क्योंकि ये चैप्टर न्यू है, आपने 4th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए इसमें कोई रिवीजन एक्सरसाइज नहीं दी गई है। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब आपको क्या करना है, आपको पहले इनके टोटल पार्ट्स काउंट करने हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जितने टोटल पार्ट्स हैं उसको तो आप डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, अपॉन 10 कर दिया। और जो शेडेड पार्ट है क्या बोला इन्होंने, डेसिमल नंबर निकालना है किसका, जो शेडेड पार्ट है। शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 5/10। अभी आपने सीखा है जब आपको मैंने 1/10 का बताया था कि कैसे करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट, न्यूमिनेटर लिख के फिर जितने नीचे जीरोज़ होंगे उतने डिजिट से पहले डेसिमल। ऐसे ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5/10 को लिख के क्या करेंगे, पहले न्यूमिनेटर लिख दिया एज इट इज़ और जितने भी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर लगा दिए। अब राइट साइड से करेंगे, जितने ज़ीरोज़ उतने डिजिट से पहले डेसिमल। तो यहाँ पर 1 ही है तो 5 से पहले क्या आ जाएगा डेसिमल। तो ये आपका आंसर है 0.5। अब आपको ऐसे ही सब के सब कंप्लीट करने हैं। या आपको पहले टोटल करके डिनोमिनेटर में लिख देना है, फिर जितने शेडेड हैं उसको ऊपर लिख देना है, फिर जो भी आएगा इक्वल टू डाल के न्यूमिनेटर लिख के जितने नीचे ज़ीरोज़ उतने आपको डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है। और रीड कैसे करेंगे इसको 0.5, ठीक है। ये आप कंप्लीट कर लीजिए अपने आप, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है आपके लिए। मैच करने हैं आपको 0.8 ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 0.8। तो अब बताइए इसमें से क्या है, क्या होगा इसमें से। इन्होंने आपको बता रखा है कि ये डिजिट्स हैं, इसको रीड कैसे करना है, उसको मैच करना है आपको। अब 0.8 ये क्या है 0.8, तो आप इसमें से देखिए 0.8 कहाँ लिखा हुआ है, 4th नंबर पर 0.8। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, देखिए क्या होगा 0.09, देखिए कहाँ लिखा हुआ है 0.09, सेकंड पार्ट पे लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आपको सारे के सारे मैच करने हैं। अगर आप चाहते हो तो ये बुक में भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बुक में कर लीजिए। आपको एक्सरसाइज 5A कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में कर लीजिए। नेक्स्ट क्या होगा आपका, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसको फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है कंसेप्ट। तो आप एक्सरसाइज 5B जो होगी वो अपनी कॉपी में करिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5B कॉपी में, एक्सरसाइज 5A जो होगी वो बुक में कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो 5B के बाद हम 5C कल करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।